दिनांक 9 अगस्त 2024 झांसी में भव्यता के साथ मनाया गया काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष। देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर सपूतों के त्याग और बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी ट्रेन अति महत्वपूर्ण। शहीदों के चित्र पर पुष्प और माल्यार्पण जनप्रतिनिधियों, मंडलायुक्त, जिलाधिकारी ने देश के प्रति प्राण न्यौछावर करने वाले वीर शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। राजकीय संग्रहालय में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के तहत हुआ काकोरी ट्रेन एक्शन शताब्दी वर्ष समारोह का शुभारंभ। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण दिखाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री जी द्वारा देश पर न्यौछावर करने वाले वीर जवानों की स्मृतियों में किया गया, शहीदों के परिवार को किया गया सम्मानित। झांसी राजकीय संग्रहालय में काकोरी ट्रेन एक्शन दिवस के अवसर पर शहीदों को वंदन कार्यक्रम का आयोजन राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती रजनी तिवारी ने दीप प्रज्वलन कर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। साथ में सदर विधायक श्री रवि शर्मा, एमएलसी डॉक्टर बाबूलाल तिवारी, अध्यक्ष जिला पंचायत श्री पवन कुमार गौतम, मंडलायुक्त श्री विमल कुमार दुबे, जिलाधिकारी श्री अविनाश कुमार, एसएसपी श्री राजेश, एसडीओ श्री जुनैद अहमद द्वारा संयुक्त रूप से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा विभाग श्रीमती रजनी तिवारी जी ने कहा कि झांसी की धरती वीर सपूतों व पराक्रम के लिए जानी जाती है, जहां पर हम अमर शहीदों को याद कर रहे हैं। आज भी छात्र छात्राओं द्वारा आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम में वीरता, गुण, धैर्य और जिस दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान ऐसे वीर सपूतों का स्मरण करना होगा, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में जान की बाजी लगा दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश की राजधानी से लेकर गांव-गांव तक जन जन को प्रफुल्लित करने वाला होता है, जो गर्व की अनुभूति करते हैं। आज़ादी के स्वतंत्रता आंदोलन में दुर्गा भाभी ने शहीद भगत सिंह को लाहौर से निकालने का जो कार्य किया था, वह भी अतुलनीय है। ऐसे वीर बलिदानियों ने सब कुछ न्यौछावर करने वालों को सत सत नमन करना है। अपने संबोधन में सदर विधायक रवि शर्मा जी ने कहा कि आज़ादी की अलख हमें युवा पीढ़ी में जगाई रखनी है। उन्होंने कहा कि जो लोग पुरातन को याद करते हुए आगे बढ़ते हैं, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। प्रधानमंत्री जी विकसित भारत को बढ़ते हुए देख रहे हैं। प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि हम सभी को राष्ट्रहित में कार्य करना चाहिए। इसके उपरांत डॉक्टर बाबूलाल तिवारी ने कहा कि हम सभी को देश की एकता और अखंडता अक्षुण्ण बनाए रखना है। झांसी में ऐसा संयोग है कि रानी की गाथा गाते हुए उन्हें अनुसरण गर्व का पर्व है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र सुरक्षा के लिए त्याग और बलिदान की जरूरत होती है। अध्यक्ष जिला पंचायत श्री पवन कुमार गौतम ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनेकों वीर सपूत फांसी के फंदे पर झूल गए, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र राष्ट्र में आज़ादी की सांस ले रहे हैं। आज प्रदेश की ग्राम पंचायतों में शिलापट लगाने का कार्य किया जा रहा है। जनप्रतिनिधियों एवं वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा काकोरी विषय पर अभिलेख प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया गया। प्रदर्शनी में भारत के स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित अनेक ऐतिहासिक घटनाओं में काकोरी की घटना अत्यंत महत्वपूर्ण है। 4 फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जनपद में घटित चोरी चोरा घटना के बाद गांधी जी द्वारा 11 फरवरी 1922 को बारदौली, गुजरात में असहयोग आंदोलन को स्थगित करने की घोषणा की गई। इस निर्णय ने क्रांतिकारी आंदोलन को पुनः जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ादी के दीवाने क्रांतिकारी नवयुवक भारत माता को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद कराने के लिए कटिबद्ध थे। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, शहीद पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, शहीद ठाकुर रोशन सिंह, शहीद अशफाक उल्लाह खां, शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी आदि क्रांतिकारी युवकों ने एक अखिल भारतीय सम्मेलन के बाद अक्टूबर 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की।
इसका उद्देश्य सशक्त क्रांति के माध्यम से औपनिवेशिक सत्ता को उखाड़ फेंकना और एक संघीय गणतंत्र संयुक्त राज्य की स्थापना करना था। इस संघर्ष को प्रारंभ करने से पूर्व यह आवश्यक था कि व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए, नौजवानों को अपने दल में सम्मिलित कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाए एवं हथियारों को एकत्रित किया जाए। इसके लिए धन की आवश्यकता थी। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इन क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार को खजाने पर कब्जा करने का निश्चय किया। निरंकुश ब्रिटिश सत्ता को चेतावनी देने एवं धन एकत्र करने के लिए निमित्त पहली बड़ी कार्यवाही काकोरी में ही की गई। सरकारी खजाना हासिल करने की यह घटना काकोरी घटना के नाम से प्रसिद्ध है। 9 अगस्त 1925 को शाहजहांपुर से लखनऊ आ रही 8 डाउन ट्रेन को काकोरी के निकट रोककर अंग्रेजी सरकार के रुपए 4,648 राशि के खजाने पर क्रांतिकारियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इस घटना ने ब्रिटिश सरकार की नींव हिला दी। प्रतिक्रिया स्वरूप ब्रिटिश सरकार ने व्यापक स्तर पर गिरफ्तारियों की तथा प्रारंभिक जांच के उपरांत क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। इन पर ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने, राजनैतिक षड्यंत्र रचने, डकैती और हत्या आदि के आरोप लगाए गए। अंग्रेजी सरकार काकोरी के क्रांतिकारियों से इतना खौफ खा चुकी थी कि उसने क्रांतिकारियों को प्रदेश के अलग अलग जेलों में यथा शहीद राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को जिला जेल गोंडा, शहीद रोशन सिंह को जिला जेल प्रयागराज, शहीद अशफाक उल्लाह खां को जिला जेल अयोध्या एवं शहीद राम प्रसाद बिस्मिल को जिला जेल गोरखपुर में रखा गया। जेल में क्रांतिकारियों ने खराब खाना मिलने एवं राजनैतिक बंदी की श्रेणी प्रदान किए जाने को लेकर 16 दिन का अनशन किया। बाध्य होकर ब्रिटिश सरकार ने इनकी अनेक मांगों को स्वीकार कर लिया। इन क्रांतिकारियों पर सेशन जज हैमिल्टन की अदालत में मुकदमा चलाया गया। इनकी पैरवी के लिए एक समिति भी बनाई गई थी। सेशन जज हैमिल्टन ने 6 अप्रैल 1927 को पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और रोशन सिंह को फांसी, सचिंद्र नाथ सान्या को आजीवन काला पानी, मनमथनाथ को 14 वर्ष, जोगेश चंद चटर्जी, मुकुंदी लाल, गोविंद चरण, राजकुमार सिन्हा, रामकृष्ण खत्री को 10 वर्ष, विष्णु शरद दुबलिस, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य को 7 वर्ष, भूपेंद्र नाथ सान्याल, राम दुलारे त्रिवेदी, प्रेम कृष्ण खन्ना, बनवारी लाल, प्रणवेश कुमार चटर्जी और रामनाथ पांडे को 5 वर्ष कैद की सजा सुनाई। पूरक मुकदमे में अशफाक उल्लाह खां को फांसी एवं सचिंद्र नाथ बख्शी को आजीवन कारावास की सजा हुई। शहीद चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश सरकार जीवित गिरफ्तार नहीं कर सकी। 27 फरवरी 1931 को आज़ाद पार्क प्रयागराज, अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ब्रिटिश पुलिस के साथ सशस्त्र संघर्ष में चंद्रशेखर आज़ाद को वीरगति प्राप्त हुई। सेशन जज हैमिल्टन के फैसले के विरुद्ध की गई अपील में अवध चीफ बोर्ड ने कुछ क्रांतिकारियों की सजा में वृद्धि कर दी। रामनाथ पांडे तथा प्रणवेश चटर्जी की सजा कम की गई। शेष क्रांतिकारियों की सजा यथावत रही। पूर्व में यह घटना काकोरी कांड के नाम से इतिहास में दर्ज थी। आज़ादी का अमृत महोत्सव आयोजन के अंतर्गत मुख्यमंत्री जी द्वारा इसे काकोरी टेशन एक्शन के नाम से संबोधित किया गया। वर्तमान में इसे काकोरी एक्शन के नाम से जाना जाता है। 9 अगस्त 2024 से काकोरी ट्रेन एक्शन की 100वीं वर्षगांठ की शुरुआत हो रही है। अतिथियों के स्वागत के उपरांत स्कूलों के बच्चों एवं सांस्कृतिक विभाग के कलाकारों ने अपनी अपनी प्रस्तुतियां दी गईं, जिसमें मुख्य रूप से RNS वर्ल्ड पब्लिक स्कूल, आर्य कन्या इंटर कॉलेज की छात्र छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत एवं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की जीवन गाथा पर आधारित नाटक का मंचन किया गया, जिसको देखकर उपस्थित जनप्रतिनिधियों एवं जनसमूह की आंखें भाव विभोर हो गईं। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें निशांत भदौरिया एवं राधा प्रजापति के साथियों ने प्रस्तुति दी। मुख्य वक्ता के रूप में डॉक्टर नीति शास्त्री एवं मोहन नेपाली रहे। इस दौरान बुंदेलखंड विश्वविद्यालय संस्कृत पीठ निदेशक प्रोफेसर बीबी त्रिपाठी, होटल पर्यटन से प्रदीप तिवारी, उप निदेशक राजकीय संग्रहालय डॉक्टर मनोज कुमार गौतम, सहायक निदेशक सूचना सुरजीत सिंह सहित सुनील कुमार, नीतू सिंह,
डॉक्टर उमा पाराशर सहित अन्य गणमान्य एवं छात्र छात्राओं की भी उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन आसमा खान ने किया।